ओके, तो देखो ये क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हमें बेसिकली मान के चलो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या चाहिए मुझे, मॉलिक्यूल्स, ओके, या एटम, एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो इसके लिए मुझे चाहिए मोल्स, ठीक है, और मोल्स निकालना है तो इसके लिए मुझे गिवन वेट चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे वेट की बात नहीं हो रही है, तो या तो गिवन वेट या तो गिवन वॉल्यूम, ये दो चीज याद रख लो। ठीक है, वहाँ पे हमें गिवन वेट दे रखा था तो हम गिवन वेट से मोल पे निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ, तो गिवन वॉल्यूम से हम मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स से हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स और मोल्स, ये दो चीज़ें पूछा है, तो ये दो चीज़ें हम निकालेंगे। तो देखो सिंपल होता है कि जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि वॉल्यूम हमें दिया हुआ हो और उसने मोल्स की बात करी हो, मोल्स पूछा गया हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 22.7। ठीक है, ये कहीं कहीं पे 22.4 लीटर भी होता है। ठीक है, तो कोई भी ले लो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक बार अगर मोल्स निकल गया, मोल्स जब हमारा निकल जाता है, तो मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालने के लिए हम मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कर लेते हैं। तो ये कर लेना, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितना दिया है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम है 2.8375, इसको यहाँ पे रखना और यहाँ से 22.7 से डिवाइड करना और अप्रॉक्सीमेटली देख लेना किससे मैच कर रहा है, और उसके बाद जो भी मोल्स यहाँ से निकलेगा, ठीक है, लगभग वो मोल्स बेसिकली यहाँ पे लाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और उससे मैच कर लेना कि कौन से मॉलिक्यूल्स किससे लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चंस बस बहुत ही इजी था, विद इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स बेसिकली वी हैव सॉल्व। तो देखो जेई में कोई कोई क्वेश्चन होता है जो कि 1 मिनट का भी नहीं होता क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने समझाया तो 2 मिनट चला गया, एग्जाम में तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये दोनों चीज, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, तो 2 मिनट से 2 मिनट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि कोई कोई क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस तुम्हारे 4 मिनट 5 मिनट लेंगे, नहीं होता है वैसा। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चंस 2 मिनट का होता है, कोई 1 मिनट से भी कम का होता है। केमिस्ट्री में तो सबसे कम टाइम उसी में लगता है। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा लगता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा मैथ में लगता है टाइम, इसलिए मैथ को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलो।